मध्य प्रदेश के जबलपुर में ससुराल वालों ने मांगे 20 लाख, जेवर भी छीने, दहेज प्रताड़ना का प्रकरण दर्ज। उत्तर प्रदेश के बस्ती में दहेज उत्पीड़न के 3 मामलों में 14 के खिलाफ दर्ज मुकदमा, 2 मामलों में 10 लाख के दहेज की मांग। ये कुछ ऐसी खबरें हैं जो हम हर दिन रोजाना अखबारों में या न्यूज चैनलों में देखते, सुनते और पढ़ते रहते हैं और बिल्ली की तरह आंखें बंद करके नजरें चुराते रहते हैं और इंतजार करते हैं अपनी बारी आने का। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजीव और आप सुन रहे हैं राजीव की डायरी का पन्ना, दहेज और आधुनिक भारतीय सोच। दोस्तों, शादी के लिए सुंदर, सुशील, संस्कारी और संपन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि की लड़की की तलाश हमारा पुरुष प्रधान समाज हमेशा से करता आ रहा है। संपन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि को तलाशने का मुख्य कारण है दहेज। भारतीय समाज में रीति रिवाज और प्रथाओं के नाम पर दहेज लेना और देना दोनों शान की बात मानी जाती है। जो जितना दहेज देगा और लेगा, ये उसके लिए उतने ही गर्व का विषय होता है। दहेज की मांग आधुनिक भारतीय समाज में बिल्कुल ही सामान्य सी बात हो चुकी है। दहेज की प्रथा मानव शादी का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। ये प्रथा समाज के सभी समूहों में मौजूद है, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, धर्म के हो। लड़की ब्याहने के लिए लड़के के परिवार की हैसियत के अनुसार दहेज देना ही पड़ता है। यह ब्याह होने की एक जरूरी और महत्वपूर्ण शर्त भी है। आज का हमारा आधुनिक भारतीय समाज शादी की संस्था और पारिवारिक संरचना में सुधार की बजाय इसे परंपरा के रूप में ले रहा है और इसी रूप में चलाना चाहता है। अभी कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा कि मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग में कई 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। अब थोड़े दिनों में शादी के कुछ महीने पहले इस तरह की रस्म भी आम हो जाएगी और लड़की और लड़के के पिता पर एक अलग खर्च का बोझ डाला जाएगा, वो भी संस्कारों के नाम पर। शादीशुदा महिलाओं की हत्याएं, जिन्हें ससुराल में पति और परिवार के किसी भी सदस्यों ने दहेज के लिए या तो कत्ल कर दिया हो या लगातार उत्पीड़न और यातना देकर आत्महत्या के लिए बाध्य किया जाए, दहेज हत्या कहलाती है। दहेज हत्या एक ऐसा अपराध है जहां महिलाओं के लिए उनके अपने ही घर सबसे असुरक्षित स्थान बन जाते हैं। दहेज और उससे जुड़े अपराधों के मामलों में भारत दुनिया भर में पहले स्थान पर आता है। इसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरान आते हैं, जहां दहेज हत्या एक बड़ी समस्या बन चुकी है। शोध और अध्ययन से पता चलता है कि दहेज हत्या से संबंधित कुल घटनाएं जो दर्ज होती हैं, उनमें से 93% मामलों में चार्जशीट दाखिल होती है और उनमें से केवल 1/3 मामलों में आरोपी दोषी साबित हो पाते हैं। दहेज हत्या के संबंध में न्यूनतम दंड 7 साल की उम्र कैद है। दहेज हत्या के मामले में जज के पास ये अधिकार भी है कि वो अपने विवेक से आजीवन कारावास तक की सजा सुना सकता है। इतनी कठोरता के बाद भी दहेज के मामले कम नहीं हो रहे हैं, ये हमारे लिए सोचने का विषय है। दहेज प्रथा न तो तार्किक है और ना ही धार्मिक। सभ्य समाज में इसका कोई स्थान नहीं है। दहेज पाप है जो भारत में संस्कृति और परंपरा के नाम पर लंबे समय से चला आ रहा है। दहेज प्रथा के कारण लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्याओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। लड़कियों को जन्म से पहले मार दिया जाता है। यह समझा जाता है कि जन्म से पहले 500 रुपए खर्च करना 5 लाख खर्च करने से बेहतर है। साथ ही लड़के को दहेज वाले एसेट्स की तरह देखा जाता है, वहीं लड़की परिवार पर वित्तीय बोझ मानी जाती है। तमाम वैधानिक सुधारों और कानूनों के बावजूद भी दहेज हत्या और दहेज के लिए ससुराल में शोषण और उत्पीड़न की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भारत में दहेज प्रथा समाज में समस्याएं पैदा कर रही है। गरीब माता पिता या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ऐसा कोई भी योग्य वर नहीं मिलता जो उनकी बेटी की शादी बिना दहेज लिए करे। उन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए विवाह ऋण लेना पड़ता है। दहेज महिलाओं के लिए एक बुरा सपना बनता जा रहा है। भ्रूण हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गरीब माता पिता के पास कोई और विकल्प नहीं है। वे लड़की पैदा करने का जोखिम नहीं उठा सकते और इसीलिए वे जानबूझकर नवजात लड़कियों को मार रहे हैं।
दहेज में परिवार की बचत और आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है। 2007 में ग्रामीण भारत में कुल दहेज वार्षिक घरेलू आय का 14% था। दहेज की समस्या को प्रथा न समझकर समस्या के रूप में देखा जाना जरूरी है ताकि इसे खत्म किया जा सके। तो दोस्तों, आप हमें बताइए कि दहेज प्रथा को लेकर आपके क्या विचार हैं। आने वाली लोकसभा चुनाव में दहेज प्रथा क्या आपके लिए एक जरूरी मुद्दा बन सकता है? समाज में दहेज प्रथा रोकने को लेकर हमें किस तरह के प्रयास करने की जरूरत है और क्यों आज भी हमारे समाज में दहेज जैसी कुप्रथा मौजूद है? दोस्तों, इस मुद्दे पर अपनी बात जरूर रिकॉर्ड करें अपने फोन में नंबर 3 का बटन दबाकर या मोबाइल वाणी ऐप में ऐड का बटन दबाकर, क्योंकि मोबाइल वाणी विश्वास करती है कि बोलेंगे तो बदलेगा। नमस्कार।